डॉक्टर साहब, बात की जाए तो लोकसभा 2024 की कभी भी जो है बिगुल बज सकता है। कितनी तैयार है बीजेपी? बीजेपी के अलावा कोई और तैयारी नहीं है। तैयारी बीजेपी के रोज़ कार्यक्रम देख रहे हो आप। प्रधानमंत्री जी रोज़ हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट किसी न किसी राज्य में देश को समर्पित कर रहे हैं, या तो उसका शिलान्यास कर रहे हैं या उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आज भी 4 बड़े शहरों में मेट्रो शुरू हुई, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज वेस्ट बंगाल में उन्होंने खुद जा कर के वहाँ पर समुद्र के बीच से, पानी के बीच से भी मेट्रो शुरू करी है। पूना में शुरू हुई, त्रिची में शुरू हुई तमिलनाडु में, और साथ साथ आगरा के अंदर। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज जो नारी शक्ति वंदन अभिनंदन प्रोग्राम, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी कैसे तैयार हों, उस संकल्प को लेकर के, और जिस तरीके से गैर भाजपाई राज्यों के अंदर महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार है, उसमें बंगाल का उदाहरण आपने सबने देखा कि साजिया शेख, जिसको वहाँ की सरकार बचाने में लगी हुई है, उन तमाम मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि एक समय वो भी था जब नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ छोड़ करके और देश के प्रति जब अपने आप को समर्पित किया, तो किस तरीके से गरीब किसान, मजदूर और ख़ास तौर से जो माताएं बहनें थी, उन्होंने जब उनके पास एक पैसा नहीं होता था जेब में, तब भी उनके दर्द को समझा। और मैं समझता हूँ कि आज इसीलिए और ज़्यादा शक्ति और प्रेरणा के साथ और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो देश में आज मजबूती से काम कर रहे हैं, ताकि करोड़ों लोग अपना जीवन बेहतर कर सके। महिलाओं की सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, सुविधा, सशक्तिकरण वो हो सके। और उन्होंने आज उस बात को बहुत बारीकी से लोगों के बीच में रखा। और जो लोग ये कहते थे कि भाई मोदी का परिवार नहीं है, तो आज उन्होंने ये दिखाया भी कि किस तरीके से वो हर व्यक्ति जिसके मन में देश के लिए दर्द है, जिसके मन में मोदी जी के लिए दर्द है, वो सब उनके परिवार के सदस्य हैं। और उनके लिए वो एक बार फिर 2024 में 400 का जब आंकड़ा पार होगा, तीसरी बार सरकार बनेगी और ताकत के साथ उनके लिए काम करेंगे। हरियाणा बीजेपी की क्या तैयारी है? हरियाणा में भी बीजेपी की बहुत तैयारी है। आज भी हम रोज़ किसी न किसी, अभी लगातार 3-4 दिन महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम है। आज मनोहर लाल जी ने भी कहा कि 1 लाख परिवारों को हम अभी तक पहुंच गए हैं। उन परिवारों को 3 लाख हमें बनाना है। और जो ड्रोन दीदी है वो इस हरियाणा के अंदर भी तैयार करनी है। आज हम भी ड्रोन चला करके आए, देख करके आए कि किस तरीके से आने वाले समय में ड्रोन ना केवल महिलाओं की आय बढ़ाएंगे, ग्रामीण महिलाओं को और मजबूत और उनका सशक्तिकरण करेंगे, बल्कि एक रोल मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में विकसित होगा। और जो गलत इलीगल तरीके से जो काम होते हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, चाहे वो इलीगल कॉलोनियाँ कटने का मामला हो, वो सारा उन्होंने बात रखी है कि किस तरीके से हम जो ड्रोन दीदी है उसका आय को कैसे वर्धन किया जाए, वो उसके लिए भी उपयोग करेंगे। और जो नारी शक्ति है वो टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग कर सकें भविष्य के अंदर। और आज हम देख करके आए BA, MA, M.Ed इस तरह की जो माताएं बहनें हैं वो ट्रेनिंग लेकर के आई हैं। रानिया में आज मैं था। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के लिए वो और ताकत के साथ मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम होगा। दोनों सरकारें बहुत तेज़ी के साथ आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही हैं कि हमें देश को 2047 तक, भारत को, अपने हरियाणा प्रदेश को बहुत विकसित, शिक्षित हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और उसके लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता। और जनता 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटें जिता करके, मैं समझता हूँ कि अभी मई माह में आशीर्वाद देगी। और जब अक्टूबर में फिर दोबारा बारी आएगी, फिर दोबारा
एक बार तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार होगी। लोकसभा चुनाव हरियाणा में गठबंधन में लड़ा जाएगा क्या अकेले बीजेपी लड़ेगी? देखिए, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। बार बार सबने अपनी बात रखी है और अंतिम फैसला मैं समझता हूँ कि और 4-5 दिन के अंदर हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, 10 की 10 सीटें जीतने की स्थिति में है। बाकी जो तालमेल है वो कैसा बैठेगा, किस तरीके से होगा, वो तो नेतृत्व का फैसला होता है। सबसे पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी की, कितना मानते हैं कितना फायदा होगा क्या? नहीं, बीजेपी तो हमेशा सबसे आगे है, संगठन की दृष्टि से भी, ज़मीन पे मेहनत करने में भी और अनाउंसमेंट में भी और काम करने में भी। यही एक कॉन्फिडेंट जो लीडरशिप होती है उसका ये साइन होता है। तो जहाँ एक एक दिन में 550 अंडरपास, ओवरब्रिज का उद्घाटन हो, 1000 से ज़्यादा नए रेलवे स्टेशनों का हो, तो इतने बड़े बड़े पैमाने पर मैं समझता हूँ कि अगर काम हुआ है तो आप सिरसा का ही रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कितनी जगह, एक ही जगह भट्टू में, कालावाली में, बड़ा गुडा, कितने प्रोग्राम एक ही दिन में हुए, जो अपने आप में मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है और अभूतपूर्व है। और लोग इसी काम को देख करके भविष्य में और बड़े जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ऐलान कर चुके हैं कि अगर जजपा के साथ गठबंधन नहीं टूटा तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने अपनी बात कही है, बाकी तो अभी पार्टी सारे जो पहलू हैं उनके ऊपर विचार करके ही अंतिम फैसला लेगी। सबको अपनी बात कहने का हक होता है, वो भी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी बात रखी है। तो पहली लिस्ट में कुछ सीटिंग एमपी हैं, उनकी टिकट काटी गई है, दिल्ली में भी। क्या लगता है हरियाणा में आके कैसे रहेगा? देखिए, जिन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है, दोबारा पार्टी ये महसूस करती है कि भाई उनको फिर मौका मिलना चाहिए तो उनको मौका देती है। और अगर ये लगता है कि कहीं और बेहतर विकल्प हो सकता है या कहीं किसी को और व्यक्ति विशेष को मौका देना चाहिए, ये कोई परिवारवाद की तो बुनियाद पर टिकी हुई पार्टी है नहीं कि भाई एक ही आदमी, एक ही परिवार, उनको बार बार मौका देते रहे। तो जो भी उपयुक्त लगेगा वो मैं समझता हूँ कि सारे फीडबैक के आधार पर, या व्यक्ति विशेष का किसी का मामला नहीं है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए अच्छा होगा उसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौका देगा। और वो सारे जितने भी सर्वेज हैं, जो संगठन की तरफ से फीडबैक आता है, मैं समझता हूँ कि जितनी पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी में है, टिकटों के वितरण को लेकर के, संगठन के निर्माण को लेकर के, संगठन में काम करने की दृष्टि से जो आत्मीयता और प्यार प्रेम का भाव यहाँ पर है, वैसा कहीं नहीं है। आपकी दावेदारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? मैं तो किसी चीज़ का दावेदार नहीं हूँ, मैं तो काम करने का दावेदार हूँ। और काम करने का मौका पार्टी भी दे रही है, प्रदेश की जनता भी, वो भी मैं समझता हूँ कि हमेशा उन्होंने भी मौका दिया है। तो जहाँ भी देती है तो मैं कह रहा हूँ, जो भी पार्टी का दायित्व है, जो मौका पार्टी देती है तो वो तो काम करा ही जाएगा। आज भी पार्टी ने ड्यूटी लगाई थी, हमने आज भी किया। पहले भी जो ड्यूटी लगती रही वो करते रहे, आगे जो ड्यूटी लगेगी वो करेंगे। माना जाए अभी अशोक तंवर कुछ मांगेंगे नहीं, अगर पार्टी देती है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे? मांग तो दुनिया रही है, मांगने का सवाल नहीं होता, ये संगठन देखता है कि भाई किस व्यक्ति को कहाँ किस रूप में उसकी सेवाएं वो देश और प्रदेश के काम आनी चाहिए, संगठन के काम आनी चाहिए। और उसके हिसाब से आज को ये, कल किसी और को मौका मिलेगा। और मौका निरंतर अच्छे लोगों को मिलना चाहिए, अच्छा नेतृत्व निकल करके आना चाहिए, जो विजनरी हो, जो मोदी जी के विकसित भारत की जो सोच है, मनोहर लाल जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ मैच करता हूँ। एक आपकी दोनों जो पुरानी पार्टी है, कांग्रेस और आप पार्टी, उनका गठबंधन हुआ है हरियाणा में, किस तरह देखते हैं? मैं क्या देखता हूँ, जनता देखेगी उनको। चुनाव भी लड़ेंगे? वो तो लड़ ही रहे हैं। सुशील गुप्ता जी अभी तो देखो मैदान में वो कैंडिडेट ही नहीं है उनके पास, सारे तो मैदान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। किसी से भी पूछो कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे में उनकी सोच भी ठीक है भाई, हारने के लिए लड़ने से अच्छा कि ना लड़ो, बार बार हार का किस लिए सामना करना पड़े। तो इसलिए उनके पास
साझे उम्मीदवार भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पास उम्मीदवार ही उम्मीदवार हैं और उन उम्मीदवारों में से बेहतरीन जो उम्मीदवार होगा, जो जनता के हित को सर्वोपरि रख के जनता के लिए समर्पित भाव से काम करेगा, वो मैं समझता हूँ कि जनता उसको मौका देगी। लेकिन इतना तय है कि 10 के 10 जगह कमल का फूल खिलेगा और कमल ही उम्मीदवार होगा।